फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एएस इंग्लिश ग्रामर फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही बेसिक से आज और इजी तरीके से हम टेक्निक से बताने वाले हैं कि आप इंग्लिश कैसे, किस ट्रिकली, किस टेक्निक के आधार पे, यदि आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आती है तो सबसे पहले इंग्लिश लिखने और पढ़ने के लिए सिखाएंगे, फिर इसके बाद फ्लुएंटली इंग्लिश बोल लेंगे। तो चलिए, बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो 12 यहाँ पे के से क दिख रहा है, इससे पहले हम आपको ए से अ, यानी ए से अ का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको। ए से अ जो होता है, ए से क्या होता है, अ से ले करके ए, यच से अ, ठीक है। यहाँ तक आपको पहले इसको लिखना होगा। तो कैसे इसको लर्न करना है, तो सबसे पहले हम हर वीडियो में टेक्निक एक आपको बताते रहते हैं जब पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ए से अ, डबल ए से आई, छोटी, डबल ई से बड़ी, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री सी, ई से ए, आई से ओ से ओ, यू से ओ, एन से एम। दोस्तों, यदि ये आपको लर्न हो गया है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको के से क लर्न करना है, जो 33 अक्षर के से क होता है। फिर इसके बाद आपकी 12 खड़ी तैयार हो जाएगी। 12 खड़ी तैयार हो जाएगी तो आपको 12 खड़ी बस लिखने की ज़रूरत रहेगी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर कॉन्सोनेंट बेसिक 33 होते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं। तो के से क आप पढ़ क्या रहे हो, आपको इंग्लिश का प्रिपरेशन करवाया जा रहा है, इंग्लिश तैयार कर रहे हो, तो इंग्लिश वर्ड ही सबसे पहले बोलना है। जैसे हमने बताया अभी, ए से आर, डबल ए से आई, छोटी डबल सी बड़ी, मतलब इंग्लिश लर्न करना है तो सबसे पहले इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, इसके बाद आप हिंदी का करोगे। ठीक है, बस हिंदी का एक सहारा लेना है। तो इसको ज्ञान तक आप पढ़ लोगे के, यच ए से ख, जी से ग, जी से घ, एन से ङ, यन यच से भी कहेंगे। ठीक है, सी एस से च, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे एस से झ, एन वाई से यहाँ, टी से ट, टी एस से ठ, डी से ड, डी एस से ढ, यन से ड, टी से ट, टी से ट भी होता है, टी एस से भी त होता है, कहीं कहीं टी से भी त होता है, टी एच से थ होता है, टी एच ए से भी होता है, जैसे डी से भी द होता है। कहीं कहीं पर असमंजस बना होता है, वो चीज़ आप बिल्कुल माइंड में सेट कर सकते हैं। ठीक है, और डी एच ए से ध होता है, यन से न, पी से प, पी एस से फ, बी से ब, बी एस से भ, एम से म, वाई से य, आर ए से र, यल से ए से ल, भी ए से व, जैसे वो ल, अ का उच्चारण हो रहा है। और फिर इसके बाद स, यस, यस से स होता है, यहाँ पे देखेंगे। ए गाइज, ये थोड़ा से कहीं कहीं पर यस से भी इसको लिखा जाता है, या तो कहीं कहीं पर यस से एच होता है। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी मिस्टेक है, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, यस एच होना चाहिए। ठीक है, और यस ए से छोटा सा होता है, एच से ह। और यहाँ पे दोस्तों जो भी है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कॉन्सोनेंट्स 36 जो है 34वें नंबर पे के, यस एच है, टी आर त्र से, जी वाई से ज्ञा है, यस एच आर ए से श्र है, डी से ड है, डी एच आर डी, आर एच ए से ढ है। अब 13 जो हमने आपको ऑलरेडी बताया कि जो वावेल है, वावेल को कैसे लर्न किया जाता है, तो ये चीज़ आपके सामने प्रोवाइड हम कर दिए, आप देख सकते हैं। इसको कैसे लर्न करने के लिए हमने कहा, ए से आर, डबल ए से आई, छोटी डबल ई से बड़ी, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर 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 आई से ऋषि, ए से ए आई से या ए ई से ए, ओ से ओ, ए यू से ओ, एन से अंक, एस से अ। तो दोस्तों, फ्लुएंटली इतना यदि आपने तैयार कर लिया है तो आपको तरीका हम बता रहे हैं कि आपकी 12 खड़ी कैसे तैयार हो जाएगी। जब 12 खड़ी तैयार हो जाती है दोस्तों, तो बेहिचक कोई भी इंग्लिश सबसे पहले तो आप लिख लोगे। जब लिख लोगे तो उसको पढ़ने में भी आपको कोई अटक नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क है। अब क पे सारे मात्राओं को आपको लगाना है। ठीक, इसी में हम बता देते हैं। जैसे क है, ठीक, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक,
आगे अब यहाँ हम लिख करके दिखाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे क है, यहाँ भी क तो यहाँ पे क्यों मैं क लिख रही हूँ? जैसे हो जाएगा के ए से क और के डबल ए से का, ठीक है, ये मात्रा है। और यहाँ पर के आई से की, के डबल ई से यहाँ पे की बड़ी और की जैसे होता है, ठीक है। यहाँ पर के यू से कु और के डबल ओ से कु, और यहाँ पे सेम वही प्रक्रिया आप लगा लोगे। मान लीजिए हम ये दूसरी टेक्निक आपको बता रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा उलझने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहीं पर हम लिख रहे हैं क्या, इसी पे ख, ठीक है, यहाँ पर ख है। अब इसी में मात्रा छुपी हुई है, ठीक। तो यहाँ पे के, दोस्तों एक सेकेंड, क्या हो जाएगा, के यच से ए से जो हो जाएगा ये आपका अ, और के यच डबल ए से आ, और के यच आई से की, के यच डबल ई से की, के यच यू से कु। सेम उसी तरह से प्रक्रिया आप लगाएंगे, आपको 12 खड़ी भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से आप चाहो तो बहुत बेसिक तौर से कर सकते हैं। अब इसी तरह से क ख हो गया तो ग का करना है, ठीक है। तो ग को आप कैसे करोगे, यहाँ पे लिखो ग, हो जाएगा ग, यहाँ पे लिखो गा, यहाँ पे लिखो गी छोटी, और यहाँ पे गी बड़ी गी, यहाँ पे गु, यहाँ पर लिखो ऋषि है तो यहाँ पे लिखो गे, ठीक है, गे, गए, गो, गौ। इसी तरह से सेम रहेगा। तो जब इसकी इंग्लिश लिखेंगे दोस्तों तो बहुत ही इजी वे तरीके से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपली से जी से दोस्तों क्या होता है, ग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जी से क्या होता है, जी डबल ए से गा हो गया, और जी आई से छोटी हो गया, ठीक, जी डबल ई से बड़ी हो गया, और जी यू से छोटा हो गया। सेम वही प्रक्रिया आप लगाओगे, लिख लोगे। तो आई होप हमारे बताने का तरीका बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब इस चीज़ को आपको जो है क से लेकर के जीवाई यानी क से लेकर के पूरा ज्ञा तक 12 खड़ी टोटल आप बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों लगा सकते हो, और बहुत ही इजी तरीका है, और बहुत अच्छे से आपको बहुत रट्टा मारने की 12 खड़ी की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह की जो क्लासेस लेने के लिए हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए। बाइनरी वाले का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कॉन्सोनेंट, कंबाइंड कॉन्सोनेंट किसको कहा गया है, जैसे जो दो चीज़ों से मिलकर के, दो लेटरों अक्षरों से मिलकर के, अक्षर से मिलकर के बना होता है, उसे कंबाइंड कहते हैं। जैसे यहाँ पर के मतलब क होता है, और यश से यहाँ पे यश होता है। तो यहाँ पे छत्री छत्र मतलब टी से ट होता है, और त्र होता है, फिर इसके बाद आर ए से त्र, ठीक है, त्र हो जाएगा, जीवाई से गया। ये दो चीज़ों से मिलकर के, दो लेटरों से मिलकर के बना है। और बाइनरी कॉन्सोनेंट जो 2 होता है, इसमें इसमें 4 से बना होता है, और ये बाइनरी जो होता है 2 जैसे ड उक्षिप्त व्यंजन जिसको कहेंगे ढ है, तो इसको डी एस से ढ होता है, डी आर एच ए से होता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल पे आप
पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। अगली वीडियो में हम आपको इंग्लिश लिखने के लिए बताएंगे, ये चीज़ अगर लर्न हो गया होगा तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।